हेलो एवरीवन, दिस इज कमल मेकिंग दिस वीडियो। और आज आपके सामने आ गए नए टॉपिक के साथ में। आज का जो टॉपिक है ना, ये सभी की ना अंधभक्तों की आंखें खोल देने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो बुरा मत मानना। देखो, लेकिन देखो, ये पढ़ाई लिखाई की चीजें मेरा काम है, मेरा जॉब है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो टॉपिक हमारा है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, दोबारा शॉर्टकट में रिवाइज करवाऊंगा। जीडीपी का मतलब होता है देश की इनकम, जो एक देश के अंदर कमाई गई कुल मिला के इनकम है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने मेरे को फीस पे करी है, वो देश की इनकम में इंक्लूड हो गया। मैंने टी शर्ट खरीदी, मैंने पेमेंट करी है, वो देश की इनकम में इंक्लूड हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो कौन सा रियल है, असली है, कौन सा नॉमिनल है, एक नाम नाम का, इसके बारे में बात करेंगे। पहले एग्जाम्पल देखो जरा एक बार। देखो, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ईयर 2010 की। सरकार थी कांग्रेस की। देखो, मैं कोई कांग्रेस का भक्त नहीं हूँ, लेकिन जो रियलिटी बता रहा हूँ। मान लो, देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अजम्पशंस पे डिपेंडेंट है। अगर मानोगे नहीं, अज्यूम नहीं करोगे, तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मैंने मान लिया कि पूरे इंडिया में, पूरे देश में एक ही चीज उगती है, और वो चीज जो थी वो राशन था, गेहूं था। वो इंडिया में होगा 1000 किलो। कितना किलो? 1000 किलो। 1000 किलो लगाना है, टन लगाना है, क्विंटल लगाना है, मैट्रिक टन लगाना है, जो लगाना लगा लो। 1000 मैंने इंडिकेटर ले लिया है। और 2010 में जो प्राइस था वो था 10 रुपए। तो कुल मिला के प्रोडक्शन हुआ 1000, प्राइस था 10 रुपए। तो हमारे देश ने कुल मिला के कितना कमाया? हमारा 10,000 रुपए। सभी लोग समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई हमने 1000 किलो गेहूं उगाया है, 10 रुपए प्राइस है, कुल मिला के हमारे देश का जीडीपी कितना हो गया? 10,000 रुपए। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सभी देखना जरा ध्यान से। 2020 का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि रियल इंसिडेंट है। रियल इंसिडेंट है, इसलिए रियल एग्जाम्पल ले रहे हो, ध्यान सुनना। सरकार है बीजेपी की। गेहूं का प्रोडक्शन अभी भी 1000 किलो ही हुआ है, क्योंकि देखो एक्चुअली में एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई खास प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, कोई ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया है। लेकिन मोदी जी ने काम कर करके, 18 घंटे काम कर करके प्राइस कर दिया 20 रुपए। अब इससे हमारा जीडीपी कितना बन रहा है? 20,000 रुपए। और ये 2020 का रियल इंसिडेंट है। सबने खूब हल्ला मचाया, अरे जीडीपी डबल कर दिया, जीडीपी डबल कर दिया, जीडीपी देश की इनकम डबल कर दी, डबल कर दी, डबल कर दी, डबल कर दी। अब यहां ध्यान से देखो, क्या सही में इनकम डबल हुई है? आप बोलोगे हाँ भाई हुई तो है, आपको नहीं दिख रहा 10,000 से 20,000 हो गई? अब डबल नहीं है बेवकूफो। देखो, डबल ऐसे नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही है। रेट बढ़ जाने से पेट थोड़ी भर जाएगा। पेट तो राशन से भरता है, राशन से, खाने से, पीने से। कोई कितना ही पैसे वाला है, आप बहुत पैसे वाले हो, करोड़ों रुपए आपके पास में है, लेकिन ये बताओ मेरे को कि आज सोना चांदी खा करके आए हो क्या सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में? क्या क्या वो नोट लपेट लपेट के उसको दूध में डुबो के खा करके आए हो? नहीं ना भाई। पेट तो आपने सुबह सुबह उठ के पराठा खाया होगा, रोटी खाई होगी, चाय पी होगी, है ना? पेट तो उसी राशन से भरेगा ना। तो राशन का प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं ना, प्रोडक्शन सेम है। प्राइस बढ़ जाने से जीडीपी बढ़ गया, दिखावे वाला। तो ये देखो, अगर आप मान रहे हो कि अभी भी नहीं समझ रहे हो, मान रहे हो कि जीडीपी बढ़ गया है, तो आपके लिए ये है नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी? नॉमिनल, जो कि करंट प्राइसेस पे होता है। किस पे होता है? करंट ईयर के प्राइसेस पे होता है। मेरे हिसाब से जीडीपी अभी भी बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो 1000 रुपए ही है। यानी जीडीपी में एक्चुअली में 10,000 रुपए ही है। जीडीपी में एक्चुअली में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। और मैं अगर पुराने प्राइस में जीडीपी कैलकुलेट करता हूं, तो ये कहलाता है रियल जीडीपी। क्या कहलाता है? रियल जीडीपी। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइसेस पे होता है, और रियल जीडीपी बेस ईयर, पुराने ईयर के प्राइसेस पर होता है। और ये बेस ईयर प्राइस आप और मैं डिसाइड नहीं करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई, ये सब मिलकर के साथ बैठ करके डिसाइड करते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी कमेंट्स कर देना, और अगर बीजेपी के फैन वगैरह हो, मेरे को गाली वाली देना चाहते हो तो गाली भी दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, मेरे हिसाब से और मेरे इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, हमारे देश का रियल जीडीपी आज भी 10,000 ही है, 20,000 नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है। रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, उल्टा घट गया पिछले कुछ सालों में। बेसिक से न्यूज रिपोर्ट उठा के देख लो, नहीं मानोगे? ठीक है, अभी देखो सबूत लेकर के आए हैं। देखो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, ये द प्रिंट की रिपोर्ट है, मेरी किसी इंसान, मेरी खुद की बनाई रिपोर्ट नहीं है। और ये सारे इंडिकेटर्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा दिया गया डेटा। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं देखो 2020-21 की, ध्यान से देखना, हमारा जो रियल जीडीपी है वो 135 लाख करोड़ ही है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी जो है वो 198 लाख करोड़ रुपए हो रखा है। यानी करीब करीब कितना गैप है? 200 लाख करोड़ और 135 है ना, 40 लगा लो, 140 लाख करोड़।
बीच में 60 लाख करोड़ का फर्क है। और ये देखो डार्क वाले सारे देख लो जरा एक बार, ये सारा रियल जीडीपी है, और देखो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से कितना कम है। ठीक है, अभी बिलीव नहीं हो रहा, चलो आगे चलते हैं। देखो ये है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस, इसकी बात करेंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी जो होता है सम ऑफ टोटल इकोनॉमिक आउटपुट इन अ ईयर ऑन करंट मार्केट प्राइस। कौन से प्राइस पे? करंट मार्केट प्राइस पे। रियल जीडीपी जो होता है ये बेस ईयर मार्केट प्राइस पर होता है। आगे नॉमिनल जीडीपी डजंट टेक इन्फ्लेशन, ये महंगाई को अपने उसमें नहीं लेता, बल्कि यहाँ पर रियल जीडीपी जो होता है ये महंगाई को, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके दिखाया जाता है। अगला ये करंट मार्केट प्राइस, बेस ईयर मार्केट प्राइस, यानी ये करंट प्राइस, ये पुराने प्राइस पर होता है। इसका जो ये जो वैल्यू ऑफ जीडीपी मच हायर होता है कंपेयर विद एक्चुअल, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे है तो ये बहुत ज्यादा हाई दिखता है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट दिखता है, और ये मच लोअर होता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट पे दिखता है। इसका यूज होता है साल के अंदर क्वार्टर वन का मतलब अप्रैल मई जून, क्वार्टर टू जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से जो क्वार्टर का कंपैरिजन होता है ना, इसको करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है अलग अलग सालों के कंपैरिजन में, कि पिछले साल जीडीपी 200 लाख करोड़ था, इस बार 250 लाख करोड़ हो गया। आगे बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी जो है वो कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को सही तरीके से नहीं एनालाइज कर सकता, और ये बहुत, जो रियल जीडीपी है बहुत अच्छा इंडिकेटर है, गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाने में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सिर्फ नाम का है, कौन सा है? नाम का है, और ये काम का है, ये काम का जीडीपी, और ये नाम का जीडीपी। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो नॉमिनल रियल जीडीपी में तो बताना, कमेंट करना, आपके कमेंट का जवाब देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।